नमस्कार दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी डी स्टेनो फाइनली आप लोगों का रिजल्ट जारी हो चुका है। रिजल्ट जारी होने के बाद आप लोगों ने देखा कि कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई गई जिसकी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। मतलब इतना ज्यादा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आखिर इतनी ज्यादा कट ऑफ चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर लगभग 5.5 लाख से अधिक स्टूडेंट बाहर हो चुके हैं और सभी को मिलाकर के और किसमें कितने शॉर्ट लिस्ट हुए हैं ये तो जानने वाले हैं। लेकिन इतनी हाई कट ऑफ जाने के पीछे का क्या कारण रहा है, कुछ अपडेट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करूंगा और यहाँ पर जानेंगे आखिर कितनी कट ऑफ गई है इस बार। ठीक है, क्योंकि अभी तक कट ऑफ को लेकर के सीधे भर्ती बोर्ड ने यहाँ पर रिजल्ट में आपका पीडीएफ में नाम और रोल नंबर दे दिया है और अभी तक हमें पता नहीं चल रहा है कि आखिर कितने नंबर पर हमारा सिलेक्शन हुआ है और कितने नंबर की यहाँ पर कट ऑफ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ग्रुप डी का जो आपका कट ऑफ है उसको यहाँ पर देखने वाले हैं और कुछ अपडेट्स हैं यहाँ पर जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आखिर क्या रीजन रहा इतनी हाई कट ऑफ जाने का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह दिखा देता हूं, जैसा कि आपको मालूम है जब शॉर्ट लिस्ट टोटल स्टूडेंट हुए हैं वो यहाँ पर, अगर हम बात करें ग्रुप डी की तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ग्रुप डी में सबसे ज्यादा पोस्ट थी आपकी मतलब कि 1639 पोस्ट थी और जिसमें आपका लगभग 7.5 गुना यानी 5.7 गुना स्टूडेंट यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं और लगभग यहाँ पर 9467 टोटल स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप डी में शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। ठीक है, वहीं अगर हम ग्रुप सी की बात करें तो इसमें लगभग यहाँ पर 1054 पोस्ट थी जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज्यादा यहाँ पर 7.7 गुना। आप लोगों ने प्रीवियस ईयर जो आपका 22 में एग्जाम हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट का उसमें लगभग 5 से 5.5 गुना स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। लेकिन ठीक है, लेकिन इस बार ज्यादा स्टूडेंट भी शॉर्ट लिस्ट किए गए, यहाँ पर 7.7 गुना स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट किए गए, इसके बावजूद भी आखिर इतनी ज्यादा कट ऑफ हाई क्यों गई है। ठीक है, सबसे बड़ा ये रीजन होता है क्योंकि पिछली बार तो 5.5 गुना स्टूडेंट कट ऑफ मतलब कि 5.5 गुना स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट किए गए थे, 5 से 5.5 गुना। लेकिन इस बार यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 7.7 है लगभग, मतलब कि 7.5 गुना से भी ज्यादा यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 5.6 गुना और इसमें 5.7 मतलब कि 5.5 गुना से ऊपर ही है आपका ग्रुप सी डी और स्टेनो में। ड्राइवर की हाँ ये पोस्ट कम थी और इसमें स्टूडेंट भी कम थे तो इसलिए इसमें लगभग 4.9 गुना के आसपास स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट किए गए। तो इसमें आपका जो ग्रुप सी में यहाँ पर मतलब 8137 टोटल स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। स्टूडेंट में आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिलाकर के यहाँ पर जो आपका है तो टोटल पोस्ट आई है 583 जिसमें यहाँ पर 3262 स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। टोटल अगर हम बात करें तो टोटल जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं इस बार यहाँ पर वो 21,014 टोटल स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, जिनमें से बाहर कितने हुए हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग 5,73,986 टोटल स्टूडेंट यहाँ पर बाहर हो चुके हैं। ठीक है, इतने ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पर बाहर हुए हैं और मात्र यहाँ पर 21,014 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं और उसके बावजूद मतलब कि ज्यादा ही सिलेक्ट किए गए। मतलब कि 2022 की जो वैकेंसी थी जो उसमें 5.5 गुना स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट किए गए थे, लेकिन इस बार यहाँ पर 7.5 गुना तक स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट किए गए। इसके बावजूद भी इतनी हाई कट ऑफ इस बार देखने को मिली है। ठीक है, कुछ चीजें आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ पर आखिर इतनी ज्यादा हाई कट ऑफ गई और कितनी गई है कट ऑफ। तो सबसे पहले आप लोगों को वीडियो के कुछ कमेंट्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट के कमेंट्स है कि मेरा यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रुप डी में 83 फीमेल कैटेगरी में नहीं हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब फीमेल कैटेगरी की 83 नंबर पे भी ग्रुप डी में नहीं हो रहा है सिलेक्शन। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट हुआ। उसके बाद ये देखेंगे तो इसका कमेंट देख सकते हैं कि ग्रुप सी में यहाँ पर 89 में सिलेक्टेड है और यहाँ पर यूआर कैटेगरी का और यहाँ पर ग्रुप डी में 91 में सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका पेपर था जिसमें से लगभग 91 में ये सिलेक्ट हुआ है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर तो देख सकते हैं ये बोल रहा है कि मेरा ग्रुप डी में 79 में मेरा हो गया, लेकिन इसमें फिर रिप्लाई किसी ने दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं भाई मेरा 81 है, मेरा भी एससी से हूं लेकिन मेरा ग्रुप डी में नहीं हुआ है। ये बोल रहा है कि मेरा 79 में हो गया, ये बोल रहा है मेरा 81 में नहीं हुआ, तो इसका क्या रीजन हो सकता है, क्या कारण हो सकता है कि इसका तो हो गया लेकिन इसका क्यों नहीं हुआ। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल ये यहाँ पर हो गया। उसके बाद अगर हम ये देखें तो इसका देख सकते हैं ये बोल रहा है यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर 75 नंबर ग्रुप डी एसटी कैटेगरी मेरा हो गया। ठीक है, ये बोल रहा है और यहाँ पर इसका एसटी कैटेगरी 75 में हो गया, इसका एससी कैटेगरी में 81 में नहीं हो रहा और इसका यहाँ पर 79 में कैसे हो गया। सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल ये उठता है। ठीक है, कि तो क्या कुछ यहाँ पर रहे हैं, सारी चीजें मैं आगे आप लोगों को दिखाने वाला हूं। यहाँ पर देख सकते हैं ओबीसी में ग्रुप डी में 83 में नहीं हुआ, यहाँ पर इसका ओबीसी कैटेगरी से 83 में नहीं हुआ है। बाकी एक स्टूडेंट का यहाँ पर कमेंट देखेंगे तो 81 ईडब्ल्यूएस ग्रुप डी में हो गया है और 80 ईडब्ल्यूएस ग्रुप सी में नहीं हुआ है। तो ये बोल रहा है, नीचे कमेंट देखेंगे भाई मेरा ईडब्ल्यूएस 85 नंबर है ग्रुप डी में लेकिन फिर भी मेरा नहीं हुआ, तो तुम्हारा कैसे हो सकता है। मतलब इसका 81 नंबर पे कैसे हो गया जब इसका 85 नंबर पे नहीं हुआ। तो सबसे बड़े डाउट्स ये बने हुए हैं। तो आखिर कट ऑफ कितनी गई वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। काफी सारे मैंने स्टूडेंट के जो मतलब कि सिलेक्ट हुए उनके आंसर की वगैरह भी देखी, मिलाई कि आखिर प्रॉपरली उनके कितने सही हो रहे हैं और कमेंट्स वगैरह भी देखी कि आखिर स्टूडेंट का फीडबैक रहा कि कितने नंबर पर आखिर उनका रियल डेटा क्या रहा, कितने नंबर पर उनका सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मैं आप लोगों को कट ऑफ दिखाने वाला। अगर
मैं ग्रुप डी की कट ऑफ की बात करूं तो हाई तो कट ऑफ गई है, आपको मानना पड़ेगा। और कितनी हाई गई वो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेड लगभग इसमें आप लोग जो ये कट ऑफ गई अभी तो रियल में पता नहीं चला, लेकिन जो डेटा स्टूडेंट का फीडबैक मिला है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर जनरल की बात करें तो यहाँ पर 88 से 89 नंबर इस बार की कट ऑफ गई है, ठीक है, ग्रुप डी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वही अगर AWS की बात करें तो 86 के आसपास है, ओबीसी की बात करें तो 85 के आसपास है, और एससी कैटेगरी की यहाँ पर 82 और एसटी कैटेगरी की यहाँ पर 81 के आसपास है, ठीक है। तो इतनी ये इस बार की एक्सपेक्टर है हो रही है कि इतनी कट ऑफ इस बार की गई, जिस तरीके से स्टूडेंट का फीडबैक मिला है और जिस तरीके से इस वीडियोस में वगैरह में स्टूडेंट के कमेंट्स रहे हैं, ठीक है। अब आखिर इतनी हाई कट ऑफ जाने के पीछे के कारण क्या हो सकते हैं वो चीजें मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। आप लोगों ने देखा होगा जब एग्जाम हो गया था उसके बाद तमाम तरीके के मामले निकल कर आए थे। यहाँ पर देख सकते हैं कि हाई कोर्ट की परीक्षा में सेल लगाने वाले 11 गिरफ्तार। तो यहाँ पर देख सकते हैं तमाम तरीके के स्टूडेंट भी यहाँ पर गिरफ्तारी भी हो रही थी। यहाँ पर देख सकते हैं दूसरी जगह परीक्षा देने में पकड़े गए, दूसरी की जगह परीक्षा देने में पकड़े गए 10 अभ्यर्थी, एक को धरा गया। इस तरीके की अपडेट थी। ग्रुप डी में भर्ती परीक्षा में यहाँ पर 10 साल भर गिरफ्तार। तो यहाँ पर जो मामला निकल कर आया था सबसे ज्यादा ग्रुप डी का जो एग्जाम था उसमें निकल कर आया था। तो इसमें देखेंगे तो ये डिटेल्स इसमें पढ़ सकते हैं। मैंने आप लोगों को तभी वीडियो बना करके बताया था कि कुछ मामले निकल कर आए हैं वो क्या थे। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा में रविवार को 10 साल भर पकड़े गए। इन साल भरों को मथुरा, कानपुर, आगरा, वाराणसी में दो और बरेली और सुल्तानपुर में एक शामिल थे। बरेली में पद्मावती अकादमी में 1 साल भर पकड़ा गया, उधर सुल्तानपुर में भी और दूसरे दिन यहाँ पर साल भर पकड़े गए। तो मतलब हर तमाम तरीके के मुन्ना भाई वगैरह भी पकड़े गए। यहाँ पर देख सकते हैं कि मथुरा में 2 मुन्ना भाई पुलिस के हत्थे चढ़े। तो मतलब कि जो तो सामने आ चुके हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या मामला रहा है। जो साल भर पकड़े भी गए वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब पता नहीं कितने यहाँ पर पकड़े गए नहीं पकड़े गए, पेपर वगैरह में इतनी हाई कट ऑफ जाने का क्या रीजन हो सकता है। ये भी एक रीजन हो सकता है कि कुछ लोग नहीं पकड़े गए, अब वो अपना गेम कर गए, तो ये भी हो सकता है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये तमाम तरह की देख सकते हैं कि अपडेट्स निकल कर आई थी उसी टाइम पे कि यहाँ पर देख सकते हैं राजकीय सालवार गैंग के 7 सदस्य गिरफ्तार हुए यहाँ पर तो इस तरीके की अपडेट्स यहाँ पर देख सकते हैं। ग्रुप डी में दूसरे दिन यहाँ पर 12 साल भर हत्थे चढ़े परीक्षा देने मतलब कि देने देते थे। 2 लाख रुपए लेकर 2 लाख रुपए यहाँ पर लेकर परीक्षा में दूसरों को बैठाने देते। तो इस तरीके के मामले आप लोगों को मैंने पहले भी वीडियो में बताया था और अभी बता रहा हूँ कि इस तरीके के मामले उस टाइम पे भी निकल कर आए थे। यहाँ पर देख सकते हैं कि मथुरा में दूसरे दिन रविवार को हुई राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कराए गए मतलब कि सिविल कोर्ट स्टाफ दूसरी पाली में। तो ये सारी चीजें मामले निकल कर आए थे। मेनली आपका जो ये था ग्रुप डी में यहाँ पर देख सकते हैं आपका बिहार में पकड़ा गया अवध बिहारी। तो इस तरीके के जो तमाम तरीके के मामले निकल कर आए थे आप लोगों के उस टाइम पे भी, जो कहीं ना कहीं कट ऑफ पर इफेक्ट डालता ही है। क्योंकि जो तो पकड़े गए वो तो ठीक है, वो पकड़ लिए गए, बाकी जो नहीं पकड़ में आए फिर वो शायद अपना जो भी कर रहे हो। और ये भी एक रीजन था सबसे बड़ा कट ऑफ आई जाने का। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन था आप लोगों का कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है। निगेटिव मार्किंग इसमें थी नहीं, तो जितना भी यहाँ पर जितने स्टूडेंट को जो 2022 में जिनका नहीं हुआ तो वो भी अच्छी खासी उनकी तैयारी रोक की थी या फिर अदर एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पर 100 में 100 मार्क मतलब कि लगाकर स्टूडेंट आए हैं और 100 में 100 लगाकर आए तो कुछ मतलब कि कटने तो नंबर है नहीं। और तुक्के में भी यहाँ पर स्टूडेंट के 4 सवाल 5 सवाल सही हो गए, 2 सवाल सही हो गए, 3 सवाल सही हो गए। मान लीजिए 2 किसी का अच्छा खासा लग रहा तो 3 4 सवाल सही हो गए। तो ये सबसे बड़े रीजन रहे इतनी हाई कट ऑफ जाने का। और बाकी दूसरा रीजन तो मैंने बता ही दिया कि यहाँ पर देख सकते हैं मुन्ना भाई वगैरह पकड़े गए थे और जो नहीं पकड़े गए उनकी अब क्या ही बात की जाए। तो ये सारे सबसे बड़े रीजन रहे हैं इस बार जो हाई कट ऑफ जाने का, ठीक है। एक सबसे बड़ा निगेटिव मार्किंग वाला कि निगेटिव मार्किंग नहीं थी और दूसरा ये मामले निकल कर आए थे। तो इतनी हाई इस बार की कट ऑफ गई है। बाकी अब आप लोगों को ग्रुप सी और डी ग्रुप डी का मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक्सपेक्टेड ये कट ऑफ इस बार की रही है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि हमारा स्टेज 2 कब होगा। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक वीडियो में बता दिया कि आपको स्टेज 2 कब होने वाला है। बहुत ही जल्द आप लोगों को स्टेज 2 की प्रक्रियाएं भी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले ड्राइवर वालों की होगी, तो बाकी स्टेज 2 के लिए अब अपनी तैयारी में लग जाए जिन लोगों का हो गया है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, क्यों इतनी कट ऑफ गई, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप लोग फ्रीली बता सकते हैं। बाकी चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।